नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। सुमित्रा जी के लिए सुबह की चाय बिना किसी तकरार के शुरू होना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। पिछले कुछ वर्षों से जब से उनका बेटा रवि शिवानी को घर लाया था, उनके जीवन में एक अजीब सी उथल पुथल आ गई थी। उन्हें लगता था कि शिवानी उनकी गृहस्थी के स्थापित नियमों को चुनौती दे रही है। रवि और शिवानी की शादी लगभग 5 वर्ष पहले हुई थी। यह उनकी लव मैरिज थी। शिवानी शांत स्वभाव की, पढ़ी लिखी और अपने काम में निपुण थी, लेकिन सुमित्रा जी को उसकी हर बात में कोई न कोई खोट नजर आ ही जाती थी। आज जब शिवानी रसोई में नाश्ता बना रही थी, सुमित्रा जी अपनी कुर्सी पर बैठी उसे घूर रही थी। शिवानी ने हल्के पीले रंग की सूती साड़ी पहनी थी और उसके खुले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। सुमित्रा जी को उसकी बेफिक्री बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये क्या पहना है, कोई ढंग का कपड़ा नहीं है पहनने को, उन्होंने टोका। शिवानी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, गर्मी बहुत है इसलिए सूती साड़ी पहनी है। गर्मी तो सबके लिए है, बहुओं को थोड़ा सज धज कर रहना चाहिए। तुम्हें देखकर लगता है नहीं कि घर में लक्ष्मी आई है। सुमित्रा जी ने तंज कसा। शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि सुमित्रा जी को उसकी हर बात में नुक्स निकालने की आदत है। पहले पहले उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह इन बातों को अनदेखा करना सीख गई थी। रवि हमेशा उसका साथ देता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ दिनों बाद घर में सावन का त्योहार था। सुमित्रा जी ने घरों को फूलों और झालरों से सजाया था। मेहमान आने शुरू हो गए और घर में चहल पहल थी। शिवानी मेहमानों का स्वागत कर रही थी और चाय नाश्ता परोस रही थी। शाम को पूजा की तैयारी चल रही थी। सुमित्रा जी अपनी अलमारी में रखी अपनी सोने की चूड़ियां ढूंढ रही थी। जब उन्हें चूड़ियां नहीं मिली तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या, मेरी चूड़ियां कहाँ गई? और वह चिल्लाने लगी। घर में सन्नाटा छा गया। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। जरूर इसी ने कहीं छुपा दी होगी। सुमित्रा जी ने उंगली शिवानी की तरफ करते हुए कहा। शिवानी का चेहरा पीला पड़ गया। माँ जी, मैंने आपकी चूड़ियां नहीं ली। झूठ, और कौन लेगा? इस घर में और कौन है? सुमित्रा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रवि तुरंत अपनी पत्नी के बचाव में आया। माँ, बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम मत लगाओ। शिवानी ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम हमेशा अपनी पत्नी का ही पक्ष लोगे। मुझे पता है, इसी ने मेरी चूड़ियां चुराई है। जब से ये घर में आई है, चीजें गायब होने लगी हैं, सुमित्रा जी ने आरोप लगाया। शिवानी की आंखों में आंसू भर आए। यह पहली बार नहीं था जब सुमित्रा जी ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। पहले भी छोटी मोटी चीजें गायब होने पर वह हमेशा उसे ही दोषी ठहराती थी। माँ जी, भगवान कसम, मैंने आपकी चूड़ियां नहीं देखी। आप तलाशी ले सकती हैं, शिवानी ने रोते हुए कहा। सुमित्रा जी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। उन्होंने शिवानी के कमरे की तलाशी ली, उसके कपड़े और सामान को उलट पुलट दिया। मेहमानों के सामने यह तमाशा देखकर शिवानी अंदर से टूट गई। रवि ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अंत में जब चूड़ियां कहीं नहीं मिली तो सुमित्रा जी और भी क्रोधित हो गई। उन्होंने शिवानी को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे घर से चले जाने तक को कह दिया। शिवानी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। रवि अपनी माँ से बहुत नाराज था। माँ, तुमने यह क्या किया? बिना किसी सबूत के तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे शर्म आएगी? मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है। देखना, एक दिन तुम भी पछताओगे, सुमित्रा जी ने गुस्से में कहा। अगले दिन घर में तनाव का माहौल था। शिवानी चुपचाप अपने काम में लगी रही, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी।
सुमित्रा जी ने उससे बिल्कुल बात नहीं की। रवि दोनों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार था। शाम को रवि अपने दफ्तर से घर लौटा तो उसने देखा कि सुमित्रा जी अपनी अलमारी के पास बैठी कुछ ढूंढ रही हैं। क्या हुआ माँ? रवि ने पूछा। मेरी पुरानी डायरी नहीं मिल रही है, मैंने उसे यहीं रखी थी, सुमित्रा जी ने परेशान होकर कहा। रवि ने मदद करने की पेशकश की और दोनों मिलकर डायरी ढूंढने लगे। अलमारी के सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर पुराने कपड़ों के ढेर के नीचे उन्हें वह डायरी मिल गई। डायरी के पास ही कुछ और चीजों के बीच सुमित्रा जी की सोने की चूड़ियां भी रखी हुई थी। सुमित्रा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले उन्होंने अलमारी साफ करते समय चूड़ियों को निकालकर यहाँ पर रख दिया था और फिर भूल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी। रवि ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। सुमित्रा जी ने धीरे से अपनी चूड़ियां उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। वह शिवानी के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। शिवानी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें अभी भी लाल थी। सुमित्रा जी ने अपनी चूड़ियां शिवानी की तरफ बढ़ाई। उनकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। मुझे बहुत शर्म आ रही है। शिवानी चुपचाप खड़ी रही। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ दुख था। मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हारी हर बात में नुक्स निकाला, तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुम सच में बहुत अच्छी हो शिवानी। तुमने हमेशा इस घर को अपना माना और सबके लिए इतना कुछ किया, और मैंने बदले में तुम्हें सिर्फ तकलीफ दी। शिवानी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। शिवानी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुमित्रा जी की चूड़ियां ले ली। फिर उसने सुमित्रा जी का हाथ थामा। माँ जी, कोई बात नहीं, हो जाता है। सुमित्रा जी के आंसुओं की रफ्तार और तेज हो गई। नहीं शिवानी, यह कोई मामूली बात नहीं है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मैं सच में बहुत बुरी सास साबित हुई हूँ। आप ऐसा मत कहिए माँ जी, शिवानी ने कहा। गलती हर किसी से होती है। महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। सुमित्रा जी ने शिवानी को गले लगा लिया। यह पहली बार था जब उन्होंने उसे इतने प्यार से छुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। रवि दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे उम्मीद थी कि आज से उसके घर में शांति और प्रेम का नया अध्याय शुरू होगा। अगले कुछ दिनों में सुमित्रा जी के व्यवहार में स्पष्ट बदलाव नजर आया। उन्होंने शिवानी से खुलकर बात करना शुरू कर दिया। वह उसकी राय को महत्व देने लगी और छोटी छोटी बातों में उसकी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने रसोई के काम में भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। शिवानी भी उनके इस बदलाव से खुश थी। उसे लग रहा था जैसे आखिरकार उसे इस घर में अपना स्थान मिल गया है। एक शाम जब तीनों बैठकर चाय पी रहे थे, सुमित्रा जी ने कहा, शिवानी, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। शिवानी मुस्कुराई। धन्यवाद माँ जी। रवि ने अपनी माँ और पत्नी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। उसे पता था कि अभी भी रास्ते में कुछ मुश्किलें आ सकती है, लेकिन उसे यह भी विश्वास था कि प्रेम और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सुमित्रा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और यही उनके परिवार के लिए सबसे बड़ी जीत थी। अब उनके घर में तकरार की जगह हंसी खुशी और प्यार ने ले ली थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।